दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बॉक्स मॉडल को समझा और देखा कौन कौन से उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से काम करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को देखेंगे और देखेंगे यार किस तरह से आपके पास जो बॉर्डर बॉक्स होता है और कंटेंट बॉक्स होता है वो काम करता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले यार मैं चाहूंगा कि जो पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े उनको एक मरतबा रिवाइज कर लूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, ये जो पिछले वीडियो से लेकर जो अगले 4-5 आने वाले वीडियोज हैं, तो इनको मैं कहूंगा कि आप पूरा ध्यान देकर देखो, इनमें कोई भी चीज आप मिस ना करना। अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूं तो यार हमने 4 मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसमें फिर जो 4 मेन कंपोनेंट्स है उसके बॉक्स मॉडल के वो पढ़े। सबसे पहले आपके पास कंटेंट था, उसके बाद पैडिंग थी, उसके बाद बॉर्डर आता था और मार्जिन पढ़ी हमने। तो सबसे पहले अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट हमारे पास वो एक्चुअल एरिया होता था जहां पर कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होता था, जिस तरह सेलेक्टर्स एंड स्पेसिफिटी यहाँ पर लिखा है। तो ये क्या है, आपके पास ये कंटेंट एरिया है। और उसके बाद पैडिंग आती थी, और पैडिंग क्या थी, पैडिंग बॉर्डर और जो आपके पास होता था ना कंटेंट एरिया, उसके दरमियान जो स्पेस होती थी वो पैडिंग होती थी। और अगर उसके बाद आता था बॉर्डर, और ये एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करने के लिए यूज की जाती है पैडिंग कंटेंट एरिया और बॉर्डर के दरमियान। और अगर बॉर्डर की बात करूं तो यार बॉर्डर आपके पास वो लाइन होती है जो आपके कंटेंट के अराउंड लगाई जाती है। या फिर ये बोलना मैं, अगर आप विजुअल फ्रेम ऐड करना चाहते हो एक अपने कंटेंट के अराउंड, तो आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर को यूज कर सकते हो। तो बॉर्डर एक आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से काम करती है। और उसके बाद आता है यार आपके पास मार्जिन, और मार्जिन दो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस ऐड करने के लिए यूज की जाती है। मतलब जो भी आपका टारगेटेड एलिमेंट है ना उसके दरमियान और उसके अलावा जितने भी आपके वेब पेजेस पर एलिमेंट है उन दोनों के दरमियान जो स्पेस ऐड करने के लिए जो चीज यूज की जाती है, जो प्रॉपर्टी यूज की जाती है, उसे मार्जिन बोलते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और इनको आप अपने जरा जहन में अच्छी तरह बिठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बात करूंगा यार जो आपके पास है ना बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी, वो किस तरह से काम करती है। तो यार बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी में दो चीजें आप पढ़ोगे, एक होता है आपके पास बॉर्डर बॉक्स और दूसरा होता है कंटेंट बॉक्स। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर आप जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्स साइज, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यार बहुत ही सिंपल, अगर मैं आपको बात बताऊं ना तो आपके पास कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता। इसमें सारा जो खेल है वो पैडिंग का है। जो आपके पास कंटेंट बॉक्स होता है उसमें जो आपके पास विड्थ और हाइट होती है वो कैलकुलेट की जाती है पैडिंग, और सिर्फ आपका जो कंटेंट होता है उसको मद्देनजर रखते हुए। उसमें ना ही पैडिंग इंक्लूड होती है, ना ही आपके पास मार्जिन होती है, और ना ही बॉर्डर होता है। इसका मतलब क्या हुआ यार, जो आपके पास उसमें कंटेंट होगा, जिस तरह आप अपने बॉक्स की हाइट और विड्थ बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। अभी यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी पहले समझ लो, ये थोड़ी सी चीजें समझ लो आप। तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो कंटेंट होता है वो बॉक्स का साइज बढ़ता जाता है, बॉक्स फैलता जाता है, लेकिन कंटेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जो आपके पास बॉक्स का जो हाइट और विड्थ होती है वो कैलकुलेट की जाती है, आप सिर्फ जो कंटेंट होता है ना कंटेंट, उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अगर बॉर्डर बॉक्स की बात करूं तो बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स में यार ये सारी चीजें ना जो भी आपके पास होता है, बॉर्डर हो गया या फिर पैडिंग हो गई, ये इंक्लूड होती हैं। इसमें होता क्या है यार, आप जितना भी बॉर्डर ऐड करते हो ना इसमें, या फिर जितनी भी पैडिंग ऐड करते हो, तो वो उसी एरिया में रहती है जो आपने विथ उसकी डिसाइड की, उससे बढ़ेगी नहीं। इसका मैं आपको समझा देता हूँ यार। अगर यहाँ पे हम लिखे ना, और इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कमांड पैलेट पर क्लिक करके इसे टॉगल बॉर्डर रैप इनेबल होगा तो डिसेबल कर दूंगा, और यहाँ पे आऊंगा मैं और इसको क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा जो पिछला हमारा कंटेंट था, और इससे आगे लिखना शुरू करेंगे हम। और यहाँ पर यार मुझे 2 बॉक्स क्रिएट करने हैं, और एक को क्लास दूंगा 1, और इसके बाद मैं लिखूंगा दिस कंटेंट, लिख देते हैं, इज इनसाइड इनसाइड किसके कह देते हैं, बॉक्स साइज, कंटेंट बॉक्स के पहले रखते हैं, कंटेंट बॉक्स। पहले कंटेंट बॉक्स को समझेंगे, उसके बाद बॉर्डर बॉक्स को, बल्कि दोनों को इकट्ठा ही समझेंगे यार। तो ये मैंने बोला ये कंटेंट किसके, और इसी तरह इसको कॉपी करूंगा मैं, और यहाँ पे इसको दूंगा क्लास बॉक्स 2। और जब इसको क्लास बॉक्स 2 दूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा ये जो कंटेंट है वो क्या है, बॉर्डर बॉक्स। ये जो आपके पास है ये कंटेंट जो है वो इनसाइड बॉर्डर बॉक्स है, और इसे बॉक्स 2 में क्लास दे दूंगा। तो अभी क्या करना है, मुझे इन दोनों चीजों को यहाँ पे CSS में टारगेट करके स्टाइल करना है। तो यहाँ पे आऊंगा और मैं बॉक्स 1 को कहूंगा बॉक्स 1, और इसकी स्टाइलिंग शुरू करूंगा यहाँ पर। और सबसे पहले इसे जो बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं वो होगा मेरा एक्वा देता हूँ, और इसके बाद इसे दूंगा मैं हाइट दे दूंगा, हाइट दूंगा मैं 200 पिक्सल, और विथ भी दूंगा 200 पिक्सल। अभी ये समझाऊंगा अभी चीज़ें मैं सारी के ये क्या काम है इनका, बस अभी आप देख लो मैं कर क्या रहा हूँ। विथ भी दे दूंगा 200 पिक्सल,
और उसके बाद यहाँ पर पैडिंग दूंगा, इसे पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलूंगा और बॉर्डर दे दूंगा इसे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड। और ये सारी चीज़ें तो डिस्कस कर चुके हैं ना आप, ये इसको लेके आप परेशान ना होना। आप ये बोलो कि यार बाद में ये क्या क्या लिखते जा रहे हो तुम, ये तो समझाया नहीं हमें। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से मैंने पहले डिस्कस कर दी, पैडिंग हो गया, बॉर्डर और ये सारी चीज़ें। अभी यहाँ पर क्या करूँगा ना, मैं इसे एक मरतबा पेस्ट कर दूंगा इधर, और यहाँ पर अभी इसकी क्लास 1 से 2 लिख दूंगा। तो अभी अगर मैं इसको यार इसका बैकग्राउंड कलर कर दूँ चेंज, और इसका बैकग्राउंड कलर को क्या दे दूँ, ग्रीन दे देता हूँ। तो ये देखो अभी इसे सेव करूँ और इसे मैं करूँगा लाइव, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। और ये देखो अभी ये मेरे पास इस तरह से 2 बॉक्स आ रहे हैं, दोनों में सारी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, और सारी कोई भी इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज है। और इन दोनों को मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी दे के एच आर क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल रो ले आता है इनके दरमियान, एक लाइन लगा देता है। तो ये देखो एक लाइन लगा दी इसने, दोनों को अलग कर दिया। अभी देखो यार सारी चीजें दोनों की इक्वल है, यहाँ पे कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ये चीज समझो कि यार जो बाय डिफॉल्ट बॉक्स होता है ना, वो कंटेंट बॉक्स ही कंसिडर किया जाता है। अभी यहाँ पर करूंगा क्या, मैं नीचे वाला जो मेरा बॉक्स है ना, इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग आएगी मेरे पास बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स दूंगा मैं, बॉक्स साइजिंग दे दूंगा बॉर्डर बॉक्स। आप अभी डिफरेंस देखना यार, ये देखा आपने डिफरेंस, इसने क्या किया, जब मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दिया तो इसने इसको समेट दिया। अभी ये क्यों हुआ यार, देखो ज़रा अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपके पास बॉर्डर बॉक्स होता है ना, उसमें जो आपके कैलकुलेट की जाती है उसकी विड्थ और हाइट, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो उसमें पैडिंग भी इंक्लूड होती है, और आपके पास जो होता है बॉर्डर होता है वो भी इंक्लूड किया जाता है। अभी जो टोटल 200 पिक्सल विड्थ है वो इतनी ही बनती है। अब इसमें क्या है, अगर इसमें मैं बात करूं तो यार अगर आप देखो ना, तो इसमें क्यों हो रहा है ये इतना बॉक्स फैल क्यों रहा है, क्योंकि इसमें पैडिंग हमने की। अब इसमें अगर जितनी मर्जी हम पैडिंग ऐड करते जाएंगे ना कंटेंट बॉक्स में, वहां पे जो आपका बॉक्स होगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बॉक्स को आपके कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी जो भी इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, आपके जो कंटेंट, जो आपका कंटेंट होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जितना भी फर्क पड़ेगा आपका बॉक्स फैलता जाएगा। अभी इसकी मैं पैडिंग बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं पैडिंग इसकी कर दूँ 20 से 120 पिक्सल कर दूँ, तो आप देखोगे क्या करेगा, ये इस तरह फैला देगा इसे। लेकिन आप देखोगे बोर्ड जो आपके पास कंटेंट था वो वैसे का वैसे ही रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसकी 120 पिक्सल कर देता हूँ, तो आप देखोगे यार कंटेंट बेचारे का क्या सत्यानाश हो जाएगा। अभी ये देखो इसकी जब मैंने 120 पिक्सल की तो क्या हुआ, ये पैडिंग आ गई चारों तरफ और कंटेंट यहाँ पे सिमट के रह गया। तो ये जो आपके पास होता है ना, इसमें जो विथ होती है वो बॉक्स की विथ एक ही रहती है, बॉक्स की विथ बढ़ती नहीं है या फिर कम नहीं होती, बल्कि जो आपके पास कंटेंट होता है उसकी विथ कम हो रही होती है, बढ़ रही होती है बॉर्डर बॉक्स में। और इसमें जो आपके पास कंटेंट बॉक्स होता है, इसमें कंटेंट को पूरे हकूक दिए जाते हैं, इससे पूरे राइट्स मिलते हैं इसके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके पास बॉर्डर जो बॉक्स होता है वो बढ़ता जाता है, उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। तो ये होता है यार आपके पास। अब अभी अगर मैं इसको फिर से आपको करूं थोड़ा सा, क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पर, अगर मैं पैडिंग हटा दूं, अगर मैं पैडिंग हटा दूं यार, तो ये सारी चीज़ें जो आती है ना, ये सारा ये जो सारे मसले पैदा होते हैं वो पैडिंग की वजह से होते हैं। पैडिंग या बॉर्डर आप जब ऐड करते हो तो उसकी वजह से होते हैं। लेकिन अगर मैं पैडिंग हटा दूं तो आप देखोगे ये फिर से वो सेम साइज के हो जाएंगे। बस अभी यहाँ पे जो साइज हो रहा है ना, जो साइज इसका थोड़ा सा कम हो रहा है वो बॉर्डर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इसकी विथ कैलकुलेट की जा रही है, हाइट कैलकुलेट की जा रही है, वो इसमें वो बॉक्स शामिल नहीं है, ये इसमें सिर्फ कंटेंट आपका शामिल है। इसमें आपका ना ही तो पैडिंग शामिल है ना बॉर्डर शामिल है। लेकिन इसमें जब इसकी हाइट और विथ कैलकुलेट की जाती है तो इसमें बॉर्डर भी शामिल होता है और पैडिंग भी शामिल होती है। तो ये होता है यार आपके पास बॉक्स साइजिंग और बॉक्स बॉर्डर, और जो आपके पास होता है ना बॉर्डर बॉक्स और जो कंटेंट बॉक्स होता है उसमें डिफरेंस। और इसमें क्या समझा सकता हूँ यार, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, और ये इतना ही सिंपल होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको लेके कंफ्यूज हुए होते हैं, और अगर आप में से कोई पहले वेब डेवलपमेंट करता है तो उसे पता होगा कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ लोग। तो ये बहुत सिंपल है यार, जिस तरह हमने देखा। तो इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि यार यहाँ पे एक मरतबा अगर 2 पिक्सल आपने 200 पिक्सल दे दी ना इसकी विथ और हाइट, तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे दोगे ना, कंटेंट बॉक्स में दोगे, आप कंटेंट बॉक्स में 200 पिक्सल हाइट और विथ दे दोगे, तो ये लिहाज नहीं रखेगा कि आपने कंटेंट इस बॉक्स को 200 पिक्सल विथ दी या हाइट दी, तो ये नहीं रखेगा लिहाज। ये क्या करेगा, ये
आपके जैसे जैसे आप पैडिंग या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बॉर्डर आप बढ़ाते जाओगे तो ये बॉक्स का सत्यानाश करता जाएगा। तो ये आपके पास जो बॉर्डर बॉक्स है ये एक बहुत ही यूज़फुल आपके पास टेक्निक है बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए, और इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे अपने लेआउट क्रिएट करने के लिए। और ये आपने समझ लिया, और इन सारी चीज़ों को एक मरतबा मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखो बॉर्डर बॉक्स और जो आपके पास होता है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में क्या होता है, कंटेंट बॉक्स में आपकी विड्थ और हाइट कैलकुलेट की जाती है एक्सक्लूडिंग पैडिंग मार्जिन। इसमें ना पैडिंग शामिल होती है, ना मार्जिन शामिल होती है, ना आपके पास बॉर्डर शामिल होता है। लेकिन जो बॉर्डर बॉक्स होता है इसमें पैडिंग भी होती है इंक्लूड, और बॉर्डर भी आपका इंक्लूड होता है। जब इसकी हाइट आप और विड्थ आप डिफाइन करते हो तो वो कैलकुलेट ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए करता है और इनको शामिल करता है इसमें। लेकिन इसमें मार्जिन शामिल नहीं होती। आप मार्जिन जितनी मर्जी ऐड करते जाओ तो आपको आप देखोगे यहाँ पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ मार्जिन, ऐड कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ 200 पिक्सल। बात ये है कि यार इसके साइज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इधर-उधर स्पेस ऐड हो जाएगी, लेकिन इसके साइज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बॉक्स साइज़िंग का मतलब ये होता है बॉक्स के साइज़ को देखना। तो बॉक्स के साइज़ को तो कब फ़र्क पड़ेगा, जब आप क्या करोगे, जब आप इसमें जो आप पैडिंग ऐड करते हो या फिर बॉर्डर ऐड करते हो तो तब बॉक्स के साइज़ को पड़ेगा फ़र्क। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बॉक्स के साइज़ को तब भी फ़र्क ना पड़े, तो आप बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, और ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। तो इसको अभी हम ये भी देखेंगे कहाँ-कहाँ इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी ये जितने भी हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये सारा अभी हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार ये सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक-एक चीज़ को करेंगे, और इस कोर्स के लास्ट तक आपका कोई भी ऐसा डाउट रह नहीं जाएगा वेब डेवलपमेंट को लेके, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके। अभी जो-जो चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं उनको सीखो और एन्जॉय करो। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।